गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग एसएसटी चैप्टर 8 सीजन्स के बारे में रीड करेंगे। सीजन्स मीन्स मौसम। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी जो है सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करता है, चारों ओर घूमती है। इट टेक्स 365 days and 6 hours टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। मतलब पृथ्वी क्या है, सूर्य की परिक्रमा करती है और यह जो है 365 दिन और 6 घंटा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितने, मतलब एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड द सोलर ईयर। इस पीरियड को, इस अवधि को सोलर ईयर यानी सौर वर्ष कहा जाता है। मतलब एक वर्ष में पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसको परिक्रमा करने में कितने समय लेती है, 365 डेज एंड 6 ईयर। और हमारा मतलब कि एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं। इसीलिए इसको सोलर ईयर भी कहा जाता है। एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जैसा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह अपने अक्ष पे भी घूमती है, अपनी धुरी पर भी क्या करती है, घूमती है। बिकॉज द अर्थ इज़ राउंड एंड इट मूव्स अराउंड द सन, द अमाउंट ऑफ हीट एंड सनलाइट रिसीव्ड बाय इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बिकॉज द अर्थ इज़ राउंड, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है। एंड इट मूव्स अराउंड द सन, और यह सूर्य के चारों तरफ घूमती है। द अमाउंट ऑफ हीट एंड सनलाइट रिसीव्ड बाय इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द अमाउंट ऑफ हीट, इससे प्राप्त होने वाली गर्मी और सूर्य के प्रकाश की मात्रा अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। Therefore, as the earth travels around the sun, we experience different seasons. इसलिए जैसा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, the sun we experience different season, और सूर्य के प्रकाश की मात्रा अलग अलग होती है। मतलब सूर्य के प्रकाश की मात्रा का हम अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, उसका अनुभव करते हैं। When it is summer in the northern hemisphere, it is winter in the southern hemisphere. जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। लेट्स सी हाउ इट हैपन। चलो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होता है। कॉजेज ऑफ सीजन्स, मौसम के कारण। If you look at the picture, you will find that the northern hemisphere of the earth receives sun rays directly, whereas on the southern hemisphere the sun rays falls slantingly. मतलब जब आप उस चित्र को देखेंगे तो क्या पाएंगे कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, मतलब पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें सूर्य की किरणें जो होती है उसको सीधे मिलती है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध है उसमें सूर्य की किरणें तिरछे होकर गिरती है। मतलब जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, जो सूर्य की किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध को क्या सीधे मिलती है और दक्षिणी गोलार्ध को तिरछी मिलती है। ये हमारा सूर्य है और ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समर इन द नॉर्दर्स। मतलब विंटर का सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और समर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। इस तरह स्प्रिंग का सीजन होता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। वसंत का मौसम नॉर्दर्न उत्तरी गोलार्ध में, और ऑटम पतझड़ का मौसम जो होता है वह दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इसी तरह क्या है, समर
समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समर यानी गर्मी का मौसम होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, और विंटर होता है सर्दी का मौसम दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑटम मतलब पतझड़ का जो मौसम होता है वो नॉर्दर्न उत्तरी गोलार्ध में होता है, और स्प्रिंग इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और वसंत का मौसम साउदर्न दक्षिणी हेमिस्फीयर में होता है। इस तरह स्टूडेंट चैप्टर 8 सीजन्स का आपको फर्स्ट पेज रीड कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट पेज आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा।